हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो कि क्वेश्चन है हमारा अध्याय 2 फिजिक्स का 11th का। तो यदि वायु में ध्वनि का वेग भी वायु की प्रत्यास्थ ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करता है, बीमीय विधि से वेग के लिए समीकरण की स्थापना कीजिए। तो समीकरण की स्थापना कीजिए। वेग के लिए हमको करनी है स्थापना। तो वेग का जो कि इसमें हम करेंगे तो इस प्रकार से, पहले जैसे कि हमने इस प्रकार से हम करेंगे, जो कि पहले भी आया है तो भी लिख देंगे और समानुपाती लगा के ई आया है और डी आया है तो कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी अगर कोई और होता तो उस पर सी की घात लगा देते लिखकर। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो कि है भी और समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो इस प्रकार से हम फिर लिख देंगे इसको, ठीक है, बी इस प्रकार से। और जो कि भी है क्या, ध्वनि का वेग है तो यह वेग ही है, ठीक है, वेग है। और के हट जाएगा नियतांक, और यहाँ पर प्रत्यास्थता है, ठीक है, प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता। और जो कि यहाँ पर है डी क्या है, घनत्व है, ठीक है, घनत्व। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे और जो कि यहाँ पर घात लगी है वह लगा देंगे। और यहाँ पर जो कि हमने के हटाया है तो यहाँ पर लिख देंगे के बराबर नियतांक, क्योंकि नियतांक होता है जो कि विमाही राशि होती है, क्योंकि नियतांक का मतलब कि नियत जो कि समान नंबर होंगे या कुछ भी का मान नियत होता है, लेकिन विमाही नहीं होती, इसलिए विमाही राशि है। तो वेग का विमीय सूत्र हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे हमें यहाँ पर। तो जो कि वेग होता है क्या, विस्थापन बटे होता है समय होता है। तो एल और टी ऊपर जाएगा तो एल टी -1 और कोष्टक में लिखने ही है। तो एल टी -1 आएगा जो कि, तो हम इसको वेग लिख देंगे। और जो कि इस प्रकार से जो कि आएंगे तो इस साइड की जो कि होगा तो इसको हम फुल लिखेंगे, ठीक है। तो m0 LT -1 इस प्रकार से लिखेंगे। जो कि प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता का फॉर्मूला होता है क्या, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल जो कि विकृति विमाही राशि है तो उसे हम छोड़ देंगे। तो फिर आएगा क्या, प्रतिबल प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण होता है, और जो कि प्रत्यानयन बल ए हो गया, ठीक है, और क्षेत्रफल जो कि हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पर फिर द्रव्यमान जो कि द्रव्यमान होगा, और फिर जो कि होता है विस्थापन, और समय का वर्ग हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हम लिख देंगे, और जो कि समय का वर्ग होगा, ठीक है, समय का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर एक लंबाई यह है और एक लंबाई यह है तो ये कट जाएंगी। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब देख सकते हैं, द्रव्यमान और चौड़ाई और समय का वर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे m और एक l यहाँ पर है और समय t2 है। तो इस प्रकार से m l -1 और t -2 इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर। और जो कि इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। तो यह आ गया हमारा प्रत्यास्थता। और घनत्व है जो कि घनत्व होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए m और आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीन जो कि लंबाइयाँ हो गई हैं, तीन मतलब कि, तो यहाँ पर होगा L3 होगा, ठीक है, L3, और यह ऊपर जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा, इसलिए ML प्रकार से आ जाएगा ML -3। और जो कि कोष्टक में इसको बंद करके लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इनको। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। और यहाँ पर जो कि घात है उसको हम लगा देंगे। और घनत्व का जो कि हमने निकाल लिया है ML -3। तो इसका फुल फॉर्म में लिखना है इस साइड का, और इसका ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार से हम यहाँ का लिख देंगे, ठीक है। तो
फिर यहाँ पर जो कि घात है फिर अलग अलग करेंगे। तो एम के लिए ए, और जो कि हमारा एल होगा, एल के लिए जो कि यहाँ पर -1 है तो -a, और टी के लिए -2 है, ठीक है, -2a, और जो कि यहाँ पर बी होगा तो बी, और यहाँ पर जो कि है एम बी होगा, और यहाँ पर जो कि एल है तो यहाँ पर -3b होगा। तो फिर यहाँ जिसके आधार समान है तो फिर अगले स्टेप में हम उनको जोड़ देंगे। तो अगले स्टेप में हम जोड़ेंगे इनको। तो m और m कहाँ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो m सीधा लिखेंगे हमें यहाँ पर पहले, फिर a और प्लस b, क्योंकि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो l किस प्रकार कहाँ यहाँ है, यहाँ है, तो l को हम इस प्रकार लिखेंगे, और -a -3b, और जो कि t है तो t यहाँ पर a की बार है जो कि -2a की घात है, इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे फिर तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, जैसे ही हम तुलना करने पर तो फिर तुलना करेंगे m की m से, तो a प्लस b, जो कि m यहाँ पर 0 है तो a प्लस b इक्वल 0। तो इस प्रकार से, और जो कि हमारा l की तुलना करेंगे जैसे हम, तो यहाँ पर a -3b बराबर 1 है, ठीक है, 1 है, और जो कि हम इसकी तुलना करेंगे -2a, और यहाँ पर -1 है तो -2a बराबर -1, और जो कि यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, a बराबर जो कि बटे में चला जाएगा तो क्या आएगा 1/2, और जो कि है इस प्रकार। यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 बना लेंगे, और इसको समीकरण हमको 1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाना है इस प्रकार से। और यह समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि 2 में रखेंगे तो फिर तो यहाँ पर जो कि a आएगा, तो a तो यहाँ पर 1/2 प्लस b वो बराबर होगा क्या, 0। अब b का जैसे मान निकलेगा तो आएगा -1/2। तो a और b के मान आ चुके हैं, तो इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे इसको। तो समीकरण कुछ इस प्रकार से था, पहला समीकरण। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो जो कि समीकरण ऐसा इस प्रकार, जो कि हमारा a की घात a का मान आया है क्या, 1/2, और d के ऊपर b का मान आया, मतलब कि -1/2, या नीचे चला जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है, मतलब कि यह प्लस में हो जाएगा, फिर 1/2 का मतलब होता है करणी, सीधी सी बात है, √। तो e/d इस प्रकार। और कुछ इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आता है कि d की जगह घनत्व तो क्या रो से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर रो हो जाएगा, कुछ बात नहीं है यहाँ पर। तो यही अभिष्ट संबंध है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही अभिष्ट संबंध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर जल्दी से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और यहाँ से इतना, और यहाँ से इतना। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जय, आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।